कल एक भाव किसी ने प्रदान किया, बोले महाराज जी ठाकुर जी सबके यहाँ चोरी करते हैं, किशोरी जी के यहाँ चोरी नहीं करी। अब जे भाव महाराज रात भर मन में ही चलता रहा। बोले हाँ बात तो सही है। तब एक भाव पद लिखा अभी कथा में आने से पहले। ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी। बहुत ध्यान से सुनो। किशोरी जी दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं। दही मथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दही मथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी। तनिक तनिक हाथन सोमट की, तनिक तनिक हाथन सोमट की। तनिक मतलब छोटे। तनिक तनिक हाथन सोमथनी, तनिक तनिक हाथन सोमथनी। तनिक सी भोरी चलावे श्यामा प्यारी, तनिक सी भोरी चलावे श्यामा प्यारी। जो पद अभी कथा में व्यास मंच पे बैठने से 5 मिनट पहले ही लिखा। किशोरी जी दही मथ रही हैं, कैसे हाथ हैं, छोटे छोटे हाथ हैं किशोरी जी के। तनिक तनिक हाथन सो मथनी, तनिक सी भोरी चलावे। और निरख रही ब्रज नारी एक टक, निरख रही ब्रज नारी एक टक। कीरति मन हर्षावे, कीरति मन हर्षावे। अच्छा देखो, आज के युग में जिस प्रकार पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना बहुत प्रशंसा की बात है, कोई जॉब लग जाना बहुत। ठाकुर जी के समय पे गैयान की देखभाल करने वाले इनके महाराज घर में यूं कहते, ओहो बड़े सुघड़ बालक हैं भैया, कहा गैया चरावे जामे। जैसे प्राचीन ठाकुर जी के समय पे संबंध कैसे होए करते। कहा करे तुम्हारो लाला, हमारो लाला भैया देख लो या की ऐसी बढ़िया करामत, 100 गैयान को हंकलावे। 100 गैया, ओहो फिर तो बढ़िया है, छोरी देनी चाहिए इनके यहाँ। तुम्हारी लाली का कर ले, दही मथ ले, दूध निकाल दे और मक्खन की बढ़िया हंडी में भर दे। कितनी कितनी हंडी काके मक्खन निकाल है? बोले इतने मक्खन निकाल है। बोले अच्छा ने मक्खन चखा के दिखाओ। मक्खन चाक, ओहो मीठो मक्खन है, तो बढ़िया छोरी है, ब्याह करा दो, इनसे ब्याह हो तो वह समय पे भैया यही काम धंधे, यही सब बढ़िया। किशोरी जी मथनी चला रही हैं, दही मथ रही हैं, मक्खन निकाल रही हैं, पूरे बरसाने में मंगल बाजे बज रहे हैं। बोले कहा, बोले वृषभानु नंदिनी आज अपने हाथन से मक्खन निकाल रही है। निरख नहीं ब्रज नारी एक टक, कीरत मन हर्षावे। निरख नहीं ब्रज नारी एक टक, कीरत मन हर्षावे। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे। दधिमथ सुंदर लागे श्यामा प्यारी, दधिमथ सुंदर लागे। इतने में ही महाराज मधुमंगल दौड़ो दौड़ो गयो नंदगाम। लाल जी बैठे हैं कदम्ब की डाल पे। मधुमंगल ने जाके कही, लाला आज तो बरसाने में खूब मंगल है रो है। कहा है रो, आज कहा है? बोले पतो ना, ऐसे सब गा रहे हैं कि भैया आज तो दधी मध्य सुंदर लागे। किशोरी जी ऐसा लगा है वो वृषभानु नंदिनी आज पहली बार दही मथ रही है, मक्खन निकाल रही है। वही के मंगल बाजे खबरें, पूरा बरसाने में आनंद है रो है।
ठाकुर जी ने जैसे सुनी किशोरी जी मक्खन निकाल रही हैं, जाको भोग तो सबसे पहले हमको लगाना चाहिए, हम तो पहले कोई और खा जाए, ऐसे कैसे चले। तो बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। और जैसे ही पहुंचे, अब या रूप में तो जाना सके, तो बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। ले ब्रज की गोपीन के यहाँ बंदरन की टोली लेके जामे, ग्वालान को लेके जामे, चीके के ऊपर चढ़ के और मरकान भोक्षण विभजति सचेन नात्री भांडम विनती कहा करें। पर आज की अद्भुत चोरी करवे गए, बोले कहा सखी बन के गए चोरी करवे किशोरी जी के। बेबस भय धाये नंद नंदन, बेबस भय धाये नंद नंदन। सखी को रूप धराए, सखी को रूप धराए। अब वहां सब सखियां खड़ी हैं, किशोरी जी दही मथ रही हैं। अब सब गोपीन के छोटी छोटी कन्या आ गई हैं, ठाकुर जी भी कोई की कन्या बन के खड़े हैं नेक्से से गोपाल जी चुनरी ओढ़े, नाक में नथनी, छोरी बनवे को तो न्यों तैयार बैठे रहे लाल जी। हमारे गिरधर लाल जी, इनके दुनिया भर के श्रृंगार करो, इतना नाटक करेंगे और जा देना इनको श्यामा सखी बनाना हो, बाद ना ऐसे तैयार है जाए, नेक में चुनरी ओढ़ लेंगे, बिंदा पहन लेंगे, नाक में नथनी डाल लेंगे, वो पूरा लहंगा फरिया पहन के एक बार में ही तैयार रह जाएं। हमारे बिहारी जी तो इतना सुख मिले, अब वो लहंगा ही पहने रोज, बिहारी जी रोज लहंगा पहने। पहुंच गए सामने, जा खड़े है गए, छोटी छोटी सी हाथ है, किशोरी जी मतनी से दही मत रही हैं। वहां को देख करके लाल जी के जीभ में पानी आ रहा है, मुख में पानी आ रहा, बोले आज को मक्खन तो मैं ही भोग लगाऊंगा। इतने में कीर्ति मैया बोली, कहा कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। हमारी लाली ने आज पैरों मक्खन निकालो, ये तो कुल देवी को भोग लगेगा। कुल देवी को भोग लगाओ, कुल देवी को भोग लगाओ। सुन मोहन घबराए, सुन मोहन घबराए। ठाकुर जी तो घबरा गए, वे देवी फेवी कछुना है, सबसे बड़ो जय जय तो मैं हूं, मेरा ही भोग लगना चाहिए। और किशोरी जी के हाथ को दोबारा कभी मक्खन निकालें, वो देवी को लग जाए, पहला तो मैं ही पाऊंगा। इतने में ही कई भैया चलो कुल देवी को भोग लगेगा। किशोरी जी उठ गई, ऐसी श्रमित है गई हैं, छोटे छोटे प्रश्वेत के बिंदु आ गए। ठाकुर जी तो पास ही चले गए। अरे सखी बड़ो पसीना आ लो, अपने चुनरी तो पहुंच दें। इतने में ही कीर्ति मैया बोली, लाली तू लत्ता बदल लिया, लत्ता हमारे यहाँ कपड़ांत के, ब्रज भाषा में लत्ता के कपड़ांत। बोले लाली तू कपड़ा बदल लिया और सब सखी तैयारी करो, कुल देवी के यहाँ प्रथम छोटी सी माटकी लेके जाएंगे, कुल देवी को भोग लगाएंगे। सब सखी तैयारी में लगे हैं, किशोरी जी कपड़ा बदलवे गई हैं। इतने में ही सखी रूप में छल बल करके, सखी रूप में छल बल करके, जैसे तैसे यत्न करके माखन ले बन आए, माखन ले बन आए। ठाकुर जी मक्खन लेकर के गए और महाराज वन में आकर के बढ़िया कदम के वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, लेकिन बार बार बेसुध है रहे हैं। किशोरी जी की स्मरण कर रहे हैं, आहा कैसे छोटे हाथन तो चला रही, कैसे मक्खन निकार के मटकी में धरती जा रही। ऐसे ठाकुर जी आनंद में भरते गए और बार बार सोचे, आहा कितना सुंदर स्वरूप, कितनी सुंदर छाया। तभी ठाकुर जी ने मन में विचार किया, गोद में मक्खन रखो है, अब पाए तो सही आको। माखन को जब अधर धरो तब, माखन को जब अधर
माखन को जब अधर धरो तब माखन को जब अधर धरो तब प्रथम बार किशोरी जी के हाथ से निकलो भयो माखन जैसे ही हमारे लाल जी ने अपने मुख सो लगायो सोई माखन को जब अधर धरो तब माखन को जब अधर धरो तब गिरधर बेसुध पाए गिरधर बेसुध पाए। ठाकुर जी तो वही मूर्छित है गए, ऐसो महाराज आनंद में भर गए, मूर्छावस्था में आ गए। आहा आनंद में लौट रहे हैं, कभी इतकू कभी उतकू, ऐसा माखन कभी नहीं पायो महाराज। वहां किशोरी जी आई और सब सखी आई और सब ने आकर के जैसे देखी माखन की मटकी तो अंतर ध्यान है गई। किशोरी जी जान गई, बोले एक ही है माखन चोर तो। अरे लेकिन यो ना पता इतनी लंबी फौज है कि नंदगाम तो बरसाने आ गए। सब सकीन को लेकर के नेक सी किशोरी जी जैसे ही गई, आहा जाकर के देखे वन में ही ठाकुर जी पड़े, औंधे पड़े, मक्खन मोते लगा करके ऐसे आनंद में बेसुध, बिल्कुल अपने तन की स्थिति भूल गए। किशोरी जी ने जाकर के कही, बोले लाल जी, ओहो। किशोरी जी देख के घबरा गए, बोले कि अब यहाँ पड़े पड़े माखन अकेले पा रहे हो? सबरी सखी कह रही हमको तो मिलो ही नहीं। ऐसा सुंदर योजना बनाई ठाकुर जी ने, किशोरी जी के हाथ को निकरो माखन, ठाकुर जी के अधर सो लगो भयो, और वही में अधर पे ही लगे भय माखन के नेक नेक तिनका ले ले करके सब सखीन को बांट रहे हैं। और या भाव को पा करके किशोरी जी के हाथ को, ठाकुर जी के अधरामृत को माखन पा करके सब सखी निहा ले रही हैं। दधि मुख दधि मथ सुंदर लागे, श्यामा प्यारी दधि मथ सुंदर लागे, दधि मथ सुंदर लागे, श्यामा प्यारी दधि मथ सुंदर लागे। ऐसे लाल जी किशोरी जी के हाथ से बने हुए माखन को सुंदर चोरी कर रहे हैं। मोसों कोई ने कही, बोले महाराज जी कैसा लगेगी भावना, पर चिंतन भयो। सो लाल जी ने ऐसो चिंतन कराया, बोले ऐसे चिंतन भयो, ऐसी भावना भाई। बोले गिरधर लाल प्यारे की जय। ऐसे लाल जी मधुर चोरी कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं सब जगह। जो भी पद पदावली लिखी जाए ना, वो हमारी तो सामर्थ्य है ही नहीं, ये बात हम सत्य कह रहे हैं। अपने लाल जी को चिंतन करके आप सब भी अगर लीला को चिंतन करोगे ना, कि हमारे हाथ के सेवा के ठाकुर जी लीला में हैं, आप चिंतन करोगे, अपने आप आपके हृदय में भाव उत्पन्न होंगे, शब्द निकल आएंगे। ऐसे सुंदर भाव यहाँ को वंदन करें। ठाकुर जी की आगे दामोदर लीला बताई गई। भगवान एक दिन सवेरे सवेरे उठ करके आए, यशोदा मैया की गोद में लेट गए। मैया से बोलने लगे, मैया तो को दूध प्यारो कि पूत प्यारो? मैया बोली, मोको तो मेरो लाला प्यारो है। इतने में ही सामने कंडान पे, अग्नि पे, चूल्हा पे औट रहे हो, दूध निकरवे लगो। ठाकुर जी मैया को दूध पान करने लगे। जैसे ही दूध निकलने लगो, महाराज यशोदा मैया ने देखी दूध निकल रहा है, सो ठाकुर जी तो दूर पटक दिए, दूध को संभालवे चली गई। लाल जी बोली, अभी तो मैया कह रही मुझको पूत प्यारो, और दूध के पीछे भाग गई। भावना ऐसी है, देखो बहुत ध्यान से सुनना। ठाकुर जी रोज सुबह उठते ही पट दूध पियो। सबसे पहले तो सेवा में एक चीज प्रारंभ करो, अपने ठाकुर जी को उठते ही दूध पिवाओ। रसिक जनन की लीला सुनकर के एक बात पुष्ट हुआ कि ठाकुर जी कैसे उठे। बोले मैया जाकर के लाल जी के सिरहाने हाथ धरे, हाथ धर के नेक लाल जी को अचक ऊपर करे, और दूध को भरो भयो पात्र, बढ़िया सुंदर झाग, बढ़िया सुंदर सुगंधित दूध, नेक नेक कम कम गरम, बिल्कुल गरम नहीं, नेक नेक अधोटो सा दूध, और वो लाल जी के ऐसे मुख सो लगा दे। जैसे मुख में दूध को प्रथम बिंदु जावे, सोई ठाकुर जी के नेत्र खुल जाए।
उठते पट दूध कियो, दूध पियो। बिना दूध के ठाकुर जी उठे ही ना है। दूध और लड्डू को भोग सुबह उठते ही ठाकुर जी को लगाओ। अगर हम लोग उठते ही दूध और लड्डू पीने लगे तो क्या होएगा? कभी कभी मैं ठाकुर जी की 56 भोग की सामग्री देख करके सोच करके मन विचार करूं, लाल जी तुम्हारी जैसी डाइट हमारी है जाए तो क्या होएगा? हम वैसे आ जाएंगे गत मदरा से है ही गए। लाल जी की सेवा वारो अगर पत्र पूछ रहा सो तो यूं समझ लियो सेवा ना करे बढ़िया थे। लाल जी की सेवा वारो ने तगड़ो सो तो यूं समझो हाँ लाल जी खाते पीते घर के हैं आके। हमारे एक महाराज जी हैं वृंदावन के, उनसे किसी ने कही बोले महाराज जी न कसरत करे करो, सुबह सुबह घूमे करो, न एक शरीर कम कर लियो अपनो। महाराज जी बोले राम 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 राम। बोले गैया, देसी गैया ऐसो बढ़िया दूध दे, वो दूध ठाकुर जी को भोग लगे, वाह भोग को हम पा करके अपने शरीर में बनावे। अरे भैया ये मोटापा ना भक्ति है हमारी, हमारे लाल जी को प्रसाद है। और जासो हमारे गाल फूल गए, हमारो पेट निकर आयो, हाथ बलवान है गए, तुम कह रहे हो या कम कर लो, मतलब भक्ति निकाल दें अपने अंदर थे। जे हमारे लाल जी की कृपा उनके प्रसाद को या को मतलब जे नहीं है सब शुरू कर दो। हम तो देखो ब्रजवासी तो विनोद में कछु भी बोले, पर लाल जी की डाइट वृंदावन की बड़ी विचित्र है भैया। 8 बार भोजन करें ठाकुर जी। जब ते लाल जी घर में आए यशोदा मैया पत्री है गई है, क्यों इतना भोग लगे, भूख लगे, जब देखो भूख लगे आवे लाल जी को, खाती रहे पूरे दिन। सो ठाकुर जी मैया को दूध पीने लगे, सामने चूल्हा पे ओट रहे हो, दूध निकरन लगो, वाकई मन में भावना आई कि भैया ये ठाकुर जी मेरो भोग नहीं लगाएंगे। जैसे ही दूध निकर के स्वयं को जलान लगो, यशोदा मैया ने दूध देखो सोई दौड़ी संभालवे के काज। ठाकुर जी बोले अच्छा दूध प्यारो पूत प्यारो ना है। भगवान बोले या दूध को मैं देखूं। सोई ठाकुर जी ने एक डंडा लियो और जितने गौरस के मटका है सब फोड़ दिए। अब तक तो बाहर फोड़ रहे, अब रे सब अपने नंद भवन के ही फोड़ दिए। जैसे जैसे मटका फोड़ते गए यशोदा मैया ने संभाल के दूध पीछे देखो तो ठाकुर जी सब रे मटकान ने फोड़ रहे हैं। मैया बोली आज तो ऊधम की हद पार कर दी लाला ने, आज यदि आपको दंड नहीं दियो बिगड़ जाएगा। मैया ने एक छड़ी उठाई और जैसे ही ठाकुर जी ने छड़ी उठाती मैया देखी ठाकुर जी दौड़े वहां थे। अब आगे आगे ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, पीछे पीछे मैया दौड़ रही हैं और पूरे गोकुल में ठाकुर जी चौकड़ी मार के दौड़ रहे हैं। कभी कोई गली में घुस जाए, कभी कहीं चले जाए, मैया भी आज कम नहीं पड़ रही। बोले आज याकू दंडित करूंगी करूंगी, आज ना छोड़ूंगी याकू। दौड़ते दौड़ते लाल जी जैसी जंगल की ओर भागे, मैया पीछे भाग रही है। बूढ़ी बड़ी मैया बेचारी, मैया तो नीचे बैठ गई, हांफन लगी, पसीना आ गए। ठाकुर जी दूर एक वृक्ष के पीछे खड़े है गए, वहीं से मैया को देख रहे हैं और दूर से ही पूछ रहे मैया कहां गए हो, अब काहे को ना दौड़ रही, जल्दी आ। मैया बोली अरे लाला मैं थक गई हूं, हार गई हूं। अच्छा मेरी मैया हार गई है? बोले हाँ हार गई हूं। अरे मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी, तेरी थकान कैसे दूर होएगी मैया? मैया बोली मेरो लाला यदि आए करके मुंह को गले ते लगाए लेगो तो मेरी हार दूर रह जाएगी। ठाकुर जी बोले मैया मेरो मन तो हेरो आवे को, पर मैं आऊंगो ना। क्यों क्यों ना आवे को? मैया तेरे हाथ में जो छड़ी लगी या तो मुंह तो डर लगे, पहले याकू फेंक, दूर फेंक के आ तब आऊंगा। मैया बोली अगर मैंने फेंक दी तो आ जाएगा? बोले हाँ आ जाऊंगा। मैया गई दूर जाकर के छड़ी दूर फेंक दी। ठाकुर जी देख रहे हैं कि हाँ छड़ी फेंक दी। छड़ी फेंक के मैया जैसी आई सो ठाकुर जी दौड़ करके गई, मैया के गले से लग गए, गले में बैठ गए। मैया के हृदय में आनंद है। बहुत देर तक तो ठाकुर जी को ऐसे ही रखो, थोड़ी देर में मैया को याद है नहीं नहीं यशोदा आज तो तू गुस्सा में है। तुरंत ठाकुर जी नीचे उतार दी, हाथ पकड़ लियो, कस के बोले अब चल, अब तो बताऊं। भैया तेने तो छल की हो मेरे संग, हैं? छड़ी दूर फेंक करके तेने मुझको फिर पकड़ लियो। भैया
मैं इतनो दयालु तेरो बेटा, तेरो सुत, और तू इतनी निर्दयी कैसी है मैया? ठाकुर जी को पकड़ करके ले गए और जा करके ठाकुर जी खड़े कर दिए। ऊखल पीछे रखो, ऊखल के पास खड़े करके मैया रस्सी लेके आई और लाल जी की कमर से बांधन लगी। पर ब्रह्म है ठाकुर जी। कभी कभी ठाकुर जी, अब देखो यहां पर एक बात, कितनी सुंदर बात है कि यशोदा मैया का प्रेम ऐसा है कि ठाकुर जी अपनी प्रभुता भूल जाते हैं। लेकिन आज वही यशोदा मैया जब ठाकुर जी के आगे प्रेम नहीं दिखा रही है तो सामने प्रभुता दिख रही है। कैसे? रस्सी छोटी पड़ती जा रही है। प्रेम के वशीभूत ठाकुर जी अपने पर ब्रह्मत्व को भूल जाते हैं। लेकिन आज वही प्रेम देने वाली यशोदा क्रोध में है तो ठाकुर जी का भी यहां पर परब्रह्म स्वरूप आ गया। ठाकुर जी बंध नहीं सकते, कोई नहीं बांध सकता ठाकुर जी, तो बंध ही नहीं रहे ठाकुर जी। मैया ने सबरी रस्सी लगा दी घर की, लेकिन ठाकुर, सबरी रस्सी छोटी पड़ जाए, ठाकुर जी के पेट में आम ही नहीं। मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं ठाकुर जी, पर ब्रह्म को कोई नहीं बांध सकता। लेकिन जैसे ही यशोदा मैया के मन में प्रेम आयो, जैसे ही प्रेम भावना उत्पन्न भई, और एक बात कहूं, यशोदा तो अभी भी क्रोध में ही है, ठाकुर जी के चित्त में प्रेम आ गयो। अरे मेरी मैया ऐसी पसीना में नहा रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, और मुंह को बांधवे को प्रयास कर रही है, मैं नहीं बंध रहा हूं। जैसे ही ठाकुर जी के चित्त में प्रेम आयो, सोई यशोदा मैया की रस्सी से ठाकुर जी खुद बंध गए, खुद भाव में आ गए। मतलब अब ये पूरी लीला सुनो। यशोदा कौन है? मैं, आप, हम सब जीवात्मा यशोदा है। हम जब ठाकुर जी के पास जाते हैं ठाकुर जी हमसे दूर ही भागते हैं। क्यों? हम सबके हाथ में एक छड़ी लगी है जिससे ठाकुर जी को डर लगता है। और वो छड़ी क्या है? काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, अहंकार आदि आदि। किसी के हाथ में अहंकार की छड़ी है, किसी के हाथ में काम की छड़ी है, किसी के हाथ में क्रोध की छड़ी है, किसी के हाथ में दुनिया भर की छड़ियां हैं। और इन छड़ियों को लेके हम बिहारी जी, राधा रमण, राधा वल्लभ जाते हैं, ठाकुर जी दूर ही भागते हैं। दिखते सामने पर भाव से दूर ही है ठाकुर जी, आएंगे नहीं। क्यों? बोले तेरे हाथ में जो छड़ी लगी है, या से मुंह को डर लगे, पहले या को फेंक। और जैसे ही वो यशोदा छड़ी फेंकती, मतलब हम अपने उस अहंकार, काम, क्रोध, लोभ जिससे भी ठाकुर जी को भय लगता है, वो छड़ी का त्याग कर देते हैं। तो फिर हमें नहीं दौड़ना पड़ता, ठाकुर जी दौड़ करके गोद में आ जाते हैं, हृदय से लग जाते हैं। अब तेने छड़ी त्याग दे। ठाकुर जी गोद में आ गए, और गोद में आने के बाद हम ठाकुर जी को चाहते हैं ये हमारे वश में रहें, हमारे पास ही रहें। तो पहले तो ठाकुर जी अपने ब्रह्मत्व का दर्शन कराते हैं, मैं किसी के वश में नहीं रह सकता। लेकिन जब हमारा प्रेम अतीत में हो जाता है, सोई ठाकुर जी हमारे अधीन हो जाते हैं। अहम भक्त पराधीन, मैं भक्तन को दास भगत मेरे मुकुट मणि। जैसो खवाते हैं वैसे खा लें, जैसे रखें वैसे रह लें। अरे कर्मा भाई बिना नहाए धोए रोज खिचड़ी बना, ठाकुर जी दौड़ के आते। क्यों? बंध गए। सूरदास जी बिना नेत्रों की पदावली गाते हैं, ठाकुर जी दौड़ के आते हैं। मीराबाई प्रेम और भाव से नृत्य करती है, ठाकुर जी हंसने लग जाते हैं। इनसे बंध गए ठाकुर जी। हमारे लिए ठाकुर जी वैसे ही खड़े रहते हैं जैसे हैं, क्योंकि अभी हमारे से बंधन हुआ नहीं। जिस दिन ठाकुर जी आपके है गए, वादना दुनिया को तो वो ऐसे ही दिखेंगे, लेकिन आपको निश्चित आपके बगल वाले से विलग दिखाई देंगे। और जादना विलगता को दर्शन है जाए, समझ जाइयो ठाकुर जी आपके है गए। कभी अनुभव हो, कभी ऐसा लगे बिहारी जी ने आज पलक झपकी थी, कभी ऐसा अनुभव हो कि ठाकुर जी की भुजा सीधी दिखी थी, कभी ऐसा अनुभव हो ठाकुर जी की दतुइयां दिख रही, दांत दिख रहे थे, कभी ऐसा दिखे कि ठाकुर जी आज बहुत तेज मुस्कुरा रहे हैं, ऐसा अनुभव हो रहा था। अपने नित्य के दर्शन से विलग ठाकुर जी दिखने लग जाएं तो समझ जाइयो आपके है गए। बगल बगल वाले तो पूछ ले करो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी, तो ऐसे लग रहे हैं, ऐसे दिख रहे हैं, ऐसे भाव हैं, ऐसा सब है। अगर उनके समान आपको दिख रहे हैं तो मतलब अभी आपको स्वीकार नहीं किए हो।
लेकिन आपने पहले खूब दर्शन कर लिए, आपने छवि उतार ली, आप समझ गए आंख ऐसी, नाक ऐसी, हाथ ऐसे, चरण ऐसे। वाक्य बात कोई से पूछवे में यदि विलगता रखे, आपके भाव से विलग उसको दिखे हैं, मतलब उसको तो वो दिख रहे हैं जो वास्तविक, आपको विलग दिख रहे हैं, समझ जाइए ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया, अलग दिख रहे। भगवान बंध गए उखल में। यशोदा मैया ने कही आज ना तो को रोटी मिलेगी ना मक्खन मेरा, कछु नहीं मिलेगा, खड़ो नहीं यहीं पे, उदम मचावे पूरे दिन। ठाकुर जी चुपचाप खड़े हैं, बंध गए। इतने में ठाकुर जी उखल को सरका सरका करके आगे जाने लगे। दो वृक्ष खड़े थे, नल कुंवर और मणिग्रीव कुबेर के दोनों पुत्र ही शापित होकर के वृक्ष बन गए थे। भगवान ने जैसे ही अपने हस्त कमल का स्पर्श किया, दोनों वृक्ष टूट करके गिर गए और उनमें से नल कुंवर मणिग्रीव देवता प्रकट हो गए। दोनों ने भगवान की स्तुति गाई। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया। राधा रमणम हरे हरे पद जो भी सुनता है उसके प्रारंभ में यही श्लोक है, नलकुंवर मणिग्रीव की स्तुति। वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथाया, हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत् प्रणामे, दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तनूना। नल कुंवर मणिग्रीव जो स्तुति गा रहे हैं बहुत सुंदर है। ठाकुर जी से क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने, हे नाथ हमारी जिह्वा को शक्ति देना, इससे केवल आपकी कथा गाई जाए, आपकी ही चर्चा हो। श्रवणौ कथायाम, हमारे कान केवल आपकी कथा श्रवण करें, फालतू की बकवाद में हमारा मन ना लगे। श्रवणौ कथायाम, और हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्न, हमारे हाथ केवल आपकी सेवा कर सकें और मन केवल और केवल आपकी लीला में रमण करता रहे। नाथ मन सदैव आपके चरणों का स्मरण करे। स्मृत्याम शिरस्तव निवास जगत प्रणामे, समस्त जगत में ही आपका दर्शन करके जहां देखें वहां आप हमको दिखाई देने लग जाओ। नाथ समस्त जग को देख करके हम आपको वंदन किया करें। दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम, ये सबसे ऊंची बात है। आपका दर्शन तो हमको मिले ही मिले, पर हमारी दृष्टि आपके जो तनु यानी कि बेटे। बोले भगवान के बेटे कौन है? बोले भगवत यश गाने वाले, भगवत भाव में रहने वाले, वैष्णव तिलक वैष्णव कंठी माला धारण करके वैष्णव भाव में रहे, ये सब भगवान के बालक हैं। तो यहां पर नलकुंवर मणिग्रीव कह रहे हैं आपके दर्शन के साथ साथ आपके तनु यानी कि आपके वैष्णव भक्तों का भी हमको दर्शन का सुख मिले, ऐसी कृपा करो। हमारे नेत्र प्यासे रहें। देखो चाहत कमल नयन को, देखो चाहत कमल नयन को, निस दिन रहत उदासी अखियां हरि दर्शन की। लेकिन एक बात यहां सुनिएगा, दृष्टि ही सताम दर्शनेस्तु भवत्तनूनाम। ठाकुर जी के दर्शन में जितना सुख मिलता है उतना सुख या उससे अधिक सुख उनके वैष्णवों के दर्शन में मिलने लग जाए, तब समझो ठाकुर जी की कृपा है। आप बिहारी जी का पर्दा हटते ही उछल पड़ते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ऐसे ही आनंद, ऐसा ही उत्साह किसी वैष्णव को देख करके हो जाए, तब समझो ठाकुर। जबरदस्ती नहीं करना, कोई वैष्णव देखे उछलने लगे महाराज, व्यास जी कह रहे थे कथा में, ऐसा नहीं। जितनी उत्कंठा, जितना प्रेम, जितना उत्साह बिहारी जी को देख करके होता, उतना उत्साह वैष्णव को देख करके हो जाए, तो समझो ठाकुर जी ने स्वीकार कर रखा।
नाम। नलकूबर मणिग्रीव ने स्तुति गाई, स्तुति सुन करके भगवान ने उनको मुक्त कर दिया और दोनों मुक्त होकर के वहां से देवलोक को प्रस्थान कर गए। जब पेड़ टूटे तब आवाज नहीं हुई, पर जब दोनों प्रस्थान कर गए तब पेड़ टूटने की आवाज हुई। ऐसी आवाज हुई महाराज, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां गए हो, कहां गए हो, कहां गए हो। तो सबने जाकर के देखी, दो वृक्ष टूटे पड़े हैं, दोनों के बीच में ठाकुर जी खड़े हैं, ऊखल में बंधे हुए। एक ब्रज के रसिक कह रहे, जैसे ही दोनों को मुक्त किया नलकूबर मणिग्रीव को, और जैसे ही दोनों चले गए देवलोक को, भगवान बोले कितने मतलबी संसार, मैंने मुक्त किया, मुझको ही नहीं खोल के गए, मैं अभी भी बंधा हुआ हूं। खुद वृक्ष के श्राप रूप में थे, मैंने मुक्त कर दिया, यूं नहीं कि मेरी रस्सी खुल जाते, भाग गए दोनों। ठाकुर जी अभी भी बंधे हैं। जो ही बांधे सो ही खोले, जाने बांधो वही खोलेगा आके, यशोदा मैया खोलेंगी। ठाकुर जी मानो ये प्रमाणित कर रहे हैं कि मैं आपके प्रेम में बंधा हूं, तो आप जब तोड़ना चाहोगे खुलना तभी खुलूंगा, और किसी के आने से मेरा प्रेम नहीं टूटेगा, मेरा प्रेम नहीं खुलेगा। हमारा प्रेम तो ऐसा है महाराज, जाके संग बातें बढ़िया कोई आ जाए तो प्रेम टूट जाए। ठाकुर जी को प्रेम ऐसा नहीं है। ठाकुर जी कह रहे हैं तू मेरी सेवा करे, तोते बढ़िया मालदार व्यक्ति आ जाए तो मैं बाकी तरफ नहीं जाऊंगा, मैं रहूंगा तेरो ही, तू जैसा रूखो सुखो खवावेगो तेरो ही रहूंगा। अद्भुत प्रेम है बंधुओं ठाकुर जी का। भगवान ने दोनों को मुक्त कर दिया। यशोदा मैया ने आके जैसे ही खोले ठाकुर जी, मैया रोने लगी, बोले जात नाते मेरो लाला को जन्म भयो, कोई ना कोई राक्षस दैत्य कुछ ना कुछ संकट आते ही रहे, आते ही रहे। आज ने क्रोध करके बांध का दियो, वृक्ष गिर गए। नंद बाबा से तुरंत बोली अब हम नहीं रहेंगे यहाँ पे, तुरंत व्यवस्था करो हमारी जावे की, हम गोकुल में अब नहीं रह सके। नंद बाबा बोले कहां जाएं? तभी नंद बाबा के एक बढ़िया भैया ने बताई, बोले एक नवीन कानन है, नवीन वन है मेरी दृष्टि में। बोले कौन सा? वनम वृंदावनम नाम पशव्यम नव काननम गोप गोपी गवाम सेव्यम पुण्याद्रि तृणवीरुधम। एक वन है वृंदावन नाम का, आप कहो तो वहां चले। वृंदावन सुनते ही ठाकुर जी तो ताली बजाने लगे, मचलन लगे। यशोदा जी की गोद में आने, हाँ मैया यहीं चलो। क्यों लाला, तू कभी गए हो क्या या वन में? बोलना मैं गयो ना हूं, पर मैया नाम कितना अच्छा वृंदावन, यहीं चलो। क्यों है ठाकुर जी को इतना प्रिय वृंदावन? क्योंकि वृंदावन को ब्रह्मा जी ने नहीं बनाया, वृंदावन को किसी देव ने नहीं बनाया, हमारी किशोरी जी ने बनाया है वृंदावन। संपूर्ण वृंदावन की रचना, एक एक कण, एक एक वृक्ष वल्लरी, यहां पर अभी भी जो हो रहा है वो किशोरी जी की कृपा से ही होता है। इसलिए ठाकुर जी को वृंदावन अति प्रिय है। क्यों प्रिय ठाकुर?